हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर एनसीईआरटी प्रॉब्लम का पार्ट 2। इससे पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने फिनिश किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं और उससे आगे हमने इसको कंटिन्यू करना है। तो हम 8th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, ए क्लोजली वाउंड सोलेनोइड ऑफ 2000 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 into 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर carrying a current of 4 ampere is suspended through its center, allowing it to turn in a horizontal plane. A part, what is the magnetic moment associated with the solenoid? And B part, what are the force and torque on solenoid if the uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10⁻²Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of the solenoid? यानी कि आपको एक सोलेनोइड दी गई है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास हैं, एरिया आपके पास है, उसमें कितना करंट है वो आपको पता है। तो पहले आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है और फिर फोर्स और टॉर्क निकालने हैं अगर उसको एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री के एंगल पे रख दिया जाए। तो सबसे पहला पार्ट आपको गिवन क्या क्या है, n 2000, a एरिया 1.6 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, करंट दे रखा है, मैग्नेटिक इंडक्शन दे रखा है, m पूछा है, m होता है NIA। वैल्यूज पुट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 1.28 जूल पर टेस्ला। नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई मैग्नेट रखा जाए या करंट कैरिंग सोलेनोइड रखी जाए उस पर फोर्स जीरो होता है, क्योंकि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है। टॉर्क mb sin थीटा, m आपके पास आप निकाल चुके हैं, b गिवन है, थीटा गिवन है, sin 30 1/2 होता है और बाकी सब वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 4.8 into 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग a current of 0.75 ampere rest with its plane normal to the external field of magnitude 5 into 10⁻⁻² Tesla. The coil is free to turn about its axis in its plane perpendicular to the field direction. When the coil is turned slightly and released, it oscillates about its stable equilibrium with frequency of 2 per second. What is the moment of inertia of the coil about this axis of rotation? नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं कॉइल में, रेडियस दे रखी है, करंट दे रखा है और जिस मैग्नेटिक फील्ड में उसको लटकाया गया है वो दे रखा है। फिर आपको उन्होंने उसको स्लाइट रिफ्लेक्शन दिया जिसकी वजह से वो ऑसिलेट करने लग गई। अब इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा उसके लिए जो मैंने अभी वीडियो अपलोड की है उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देखें ताकि उस फॉर्मूले से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट मीन्स वो फॉर्मूला हमने थ्योरी में नहीं किया है, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए ही किया गया है। इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल अगर बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में आता है तो आप उस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, रेडियस गिवन है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर, करंट गिवन है, मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लीजिए NIA से, एरिया πr² से निकल जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 0.377 जूल पर टेस्ला। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको उस वीडियो में ये करवाया हुआ है, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट mb/i। यहाँ पे आपको बाकी सब कुछ गिवन है, सिर्फ i निकालना है। सो न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू mb/4 पाई स्क्वायर i इज इक्वल टू mb/4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, इसमें आप पुट करते हैं, रिजल्ट आ जाता है 1.2 into 10⁻⁻⁴ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10,
A magnetic needle is free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian, has its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal. The horizontal component of Earth's magnetic field at the place is known to be 0.35 Gauss. Determine the strength of Earth's magnetic field at that place. अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है। ये जो आपको कहा गया है कि मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल मैग्नेटिक निडल है और वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है 22। तो हॉरिजॉन्टल से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जितना एंगल बनाता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप, उसे डेल्टा से शो करते हैं। तो डेल्टा आपको गिवन है कितना 22 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है 0.35 गॉस। आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल फील्ड और रिजल्टेंट फील्ड में एक रिलेशन होता है, H इज इक्वल टू आर कोस डेल्टा। तो आर हो जाएगा H बाई कोस डेल्टा। H की वैल्यू रखिए कोस 22। कोस 22 आपको या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से मिलेगा या साइन कोस 10 की टेबल आती हैं उसमें मिलेगा। वहाँ से ये वैल्यू हम 0.9272 लेके रखते हैं और रिजल्ट आ जाता है 0.38 गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका कंपास पॉइंट 12 डिग्री वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिक नॉर्थ। आपको याद होगा, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल है ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब द नॉर्थ टिप ऑफ मैग्नेटिक निडल ऑफ द डिप सर्कल प्लेस्ड in the plane of magnetic meridian 60 डिग्री above the horizontal। अब ये जो है 60 डिग्री above the horizontal, ये क्या हो गया? This is again angle of dip, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, तो वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि H की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है 0.16 goes specified the direction and magnitude of the Earth's field at that location। रिजल्टेंट फील्ड निकालना है यहाँ पे भी। डेक्लिनेशन 12 डिग्री वेस्ट, डिप एंगल जैसा मैंने आपको बताया था 60 डिग्री, H गिवन है 0.16 गोस। इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। अब R निकालना है। अब हमें पता है H इज इक्वल टू आर कॉस डेल्टा, तो R इज इक्वल टू H बाय कॉस डेल्टा। H की वैल्यू पता है हमें, डेल्टा की वैल्यू पता है, सॉल्व करके आ जाता है 0.32, क्योंकि 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.32 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। The Earth's field lies in the vertical plane 12 degree west of geographic meridian at the angle of 60 degree above the horizontal। क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग होता है और मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिक एक्सिस से 12 डिग्री वेस्ट में है, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इधर ही लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A short bar magnet has a magnetic moment of 0.48 joule per Tesla. Give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 cm from the center of magnet on. First part, the axis. Second part, the equatorial line that is normal bisector of magnet। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों के ऊपर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। आपको मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। अब हमें पता है m 0.48 जूल पर टेस्ला, b निकालना है, d दैट इज आपकी बुक में r लिखा होगा। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, d ले लो या r ले लो। तो 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.1 मीटर। अब एक्सिस के लिए फॉर्मूला होता है b इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई 2m बाई r क्यूब या d क्यूब। अब μ0 बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷
2m की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू हमारे पास है, सॉल्व करके आ जाता है 0.96 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, और वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। हमेशा डाइपोल मोमेंट जो है वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में होता है एक्सियल लाइन के केस में। इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला इसका हाफ हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2m की जगह m आ जाएगा, तो हाफ आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.48 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। और जैसे मैंने बताया था डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी, दैट इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड in a horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north-south direction. Null points are found on axis on the magnet at 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। देखिए नल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। अब एक बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसका मतलब नल पॉइंट वो है जहां पे उस मैग्नेट का मैग्नेटिक इंडक्शन और अर्थ का मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे ताकि रिजल्टेंट जीरो हो जाए, वो कहलाते हैं नल पॉइंट्स। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना दे रखा है 0.36 गोस एंड द एंगल ऑफ डिप इज जीरो। ओके, what is the total magnetic field on a normal bisector of the magnet at the same distance as null point? जितनी दूरी पे आपके एक्सियल लाइन पे नल पॉइंट थे उतनी दूरी पे आप अगर हम नॉर्मल बाइसेक्टर पे जाते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा। अब at null point the field due to magnet is equal and opposite to the horizontal component of Earth's magnetic field। जो हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है। अब देखिए, अब क्योंकि नल पॉइंट एक्सिस पे आते हैं और वहां पे वो अर्थ के मैग्नेटिक इंडक्शन से कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब बार मैग्नेट का एक्सियल लाइन पे जो फील्ड होगा वही वहां पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो बार के लिए एक्सियल लाइन हो या इक्वेटोरियल लाइन हो सेम रहेगा, तो ये h के बराबर हम ले लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस फील्ड वो कितना होता है, वो एक्सियल का हाफ हो जाता है, तो इसका मतलब वो हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि h/2। ये मैग्नेट के कारण है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा मैग्नेट का, और जैसे मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल वाला उतना ही रहता है, तो h हॉरिजॉन्टल हो गया, तो h प्लस h/2 इट विल बी 3/2h, यानी कि 3/2 ऑफ 0.36 यानी कि 0.54 गॉस। इफ द बार मैग्नेट इन अबव प्रॉब्लम इज टर्न अराउंड बाय 180 डिग्री, अगर इसी क्वेश्चन में हम बार मैग्नेट को 180 डिग्री टर्न कर दें तो क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू नल पॉइंट, वो कहाँ लोकेट होंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमने टर्न कर दिया तो जहां पहले नल पॉइंट आ रहे थे वहां मैग्नेटिक फील्ड अब पहले तो कैंसिल हो रहा था क्योंकि दो फील्ड इक्वल और अपोजिट थे। अब हमने बार मैग्नेट का फील्ड भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दिया, तो एक्सियल लाइन पे नल पॉइंट नहीं आएंगे, नल पॉइंट आएंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। When the bar magnet is turned around 180 degree, null point or neutral point would lie on equatorial line, so that अब क्योंकि अब कैंसिल किसको होना है, जो इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बार मैग्नेट है दैट वुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेम पॉइंट ड्यू टू अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड। तो हम क्या करते हैं, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल फील्ड के बराबर रख देते हैं। पहले वाले में हमने B1 को H के बराबर रखा था, अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इक्वल कर दें, दोनों में डिस्टेंस का फर्क आएगा, तो यहां से जो D2 क्यूब है दैट इज D1 क्यूब बाय 2 आ जाएगा। D1 हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, तो D2 क्या हो जाएगा, इस पूरे का पावर 1/3, और वो सॉल्व करके आप लॉगरिथम से कर सकते हैं, दैट विल बी 11.1 सेंटीमीटर।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5.25 into 10⁻⁻² जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड with its axis perpendicular to the earth's field direction. उसकी जो एक्सिस है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. At what distance from the center of the magnet is the resultant field inclined at 45 degree with the earth's field on? First, its normal bisector. Second, its axis. Magnitude of earth's field at that place is 0.42 Gauss. Ignore the length of the magnet in comparison to the distance involved. यानी कि हम शॉर्ट बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, ये हम शुरू में करते ही हैं कि बार मैग्नेट की लेंथ को हम इग्नोर कर देते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है. पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिए. उसने क्या कहा है कि at what distance from the center of magnet is the resultant field inclined at 45 degree with the earth field. सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आपको दोनों साइड में जाना है, एक्सियल लाइन पे भी और इक्वेटोरियल पे भी. कहाँ ऐसा होगा कि जो रिजल्टेंट फील्ड है वो अर्थ के फील्ड से 45 डिग्री पे होगा, यानी कि ये उसकी डायरेक्शन रहेगी. अब देखिए एम आपको गिवन है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 0.42 गॉस, उसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लेते हैं. अब मान लिया पॉइंट पी है नॉर्मल बाइसेक्टर के केस में, जहां पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो रिजल्टेंट 45 पे है अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कंपैरिजन में. देखिए आपको नजर आ रहा होगा बीई से 45 डिग्री पे. अब यहां पे जो B2 है जो कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक इंडक्शन है इक्वेटोरियल लाइन पे, वो है μ0/4π m/r³. और ये किस डायरेक्शन में होगा, PA, जो कि मैग्नेट के पैरेलल है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में. तो रिजल्टेंट R जो है वो 45 पे होना चाहिए अर्थ के फील्ड से. अब ये कब होगा, 45 मतलब जस्ट सेंटर में. रिजल्टेंट सेंटर में तब आता है जब न्यूमेरिकली दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर होती है. तो दो वेक्टर कौन कौन से हैं, B2 और BE, दोनों बराबर होंगे तो रिजल्टेंट 45 पे आएगा. रख दिया दोनों को बराबर. यहां से फिर हमें R की वैल्यू निकालनी है. अगेन वी विल रिक्वायर लॉगरिथम, तो रिजल्ट आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. अब यही चीज अगर एक्सियल लाइन पे देखें तो ध्यान दीजिए, एक्सियल लाइन पे हम B1 और BE को कंपेयर करेंगे, और यहां भी उसने क्या कहा है कि रिजल्टेंट 45 होना चाहिए, यानी कि यहां B1 और BE बराबर होंगे. तो B1 क्योंकि एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला है तो μ0/4π 2m/r³. सेम मेथड यूज करेंगे और हमारे पास आ जाएगा B1 = BE. यहां से μ0/4π 2m/r³, 0.42 × 10⁻⁻4 टेस्ला. तो यहाँ से फर्दर R की वैल्यू आ जाती है 6.3 × 10⁻²मीटर या 6.3 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल केबल कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इन द डायरेक्शन 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. ये आपको नजर आ रहा है, जो करंट केबल है वो 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से चलो तो 10 डिग्री नीचे साउथ की तरफ, टू 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. यहां से कहां जा रहा है, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 10 डिग्री. ये वायर आपको नजर आ रहा है. द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द प्लेस हैपन टू बी 10 डिग्री वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में एंगल है 10 डिग्री. The Earth's magnetic field at that location is 0.33 Gauss and the angle of dip is 0. Locate the line of neutral points, यानी कि जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा. नेट मतलब एक तो अर्थ का और एक जो करंट कैरिंग वायर के कारण बन रहा है. इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल और अपोजिट होंगे. वो लोकेशन हमें देखनी है. करंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है
और एंगल ऑफ डिप 0 है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड कितना होता है? वी नो दैट H इज इक्वल टू R cos डेल्टा, वो भी 0.33 गॉस आ जाएगा, उसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम ये मान लेते हैं कि केबल से R डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट है, तो इसका मतलब दोनों का जो फील्ड होगा वो इक्वल और अपोजिट हो जाएगा। तो केबल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन R डिस्टेंस पे होगा म्यू नॉट I बाई 2πr, और ये अर्थ के फील्ड के बराबर होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.33 गॉस, यानी कि H के बराबर वैल्यू रख लें। सॉल्व करके R आ जाता है 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर और 1.5 सेंटीमीटर। Hence, neutral point lies on the straight line parallel to the cable at a perpendicular distance of 1.5 centimeter above the plane of the paper, बाहर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, a telephonic cable at a place has 4 long straight horizontal wire carries a current of 1 ampere in the same direction east to west। ये आपको करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.39 गॉस एंड द एंगल ऑफ डिप इज 35 डिग्री। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज ऑलमोस्ट 0। व्हाट आर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट 0.4 सेंटीमीटर बिलो एंड अबव द केबल, यानी कि 4 सेंटीमीटर ऊपर हम पॉइंट P मान लेते हैं और बिलो पॉइंट Q मान लेते हैं। इन दोनों पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। अब नंबर ऑफ वायर 4 है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0.39 गॉस है, उसको टेस्ला में बदलेंगे, करंट 1 एम्पियर है, डिप एंगल 35 डिग्री दे रखा है और डिक्लिनेशन 0 है। आपको R1 और R2 निकालने, यानी कि रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P एंड Q। R जो है वो ऊपर भी और नीचे भी 4 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट 4 सेंटीमीटर ड्यू टू करंट इन 4 वायर। पहले हम करंट वायर की वजह से देखते हैं, वो निकल के आ जाता है 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। सीधा फॉर्मूला है म्यू नॉट I बाई 2πr, क्योंकि 4 वायर हैं तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, अब कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड कितना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे हम, वो आ जाएगा 3.19 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। फॉर्मूला हमारे पास है cos 35। अगेन वी विल यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। वर्टिकल कंपोनेंट वो होता है R साइन डेल्टा, वो आ जाता है 2.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अब पॉइंट Q जो कि 4 सेंटीमीटर बिलो द वायर है, वहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और जो फील्ड ड्यू टू करंट होगा वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो रिजल्टेंट जो हॉरिजॉन्टल फील्ड बना एक तरह से, वो क्या हो जाएगा? H1 जो है वो H माइनस B हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको सॉल्व करके आ गया 1.19 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये पॉइंट Q पे एक तरह से रिजल्टेंट फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ गया। अभी वर्टिकल भी है, तो R1 क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल स्केयर प्लस वर्टिकल स्केयर। हमारे पास वर्टिकल सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल चेंज होगा ऊपर भी और नीचे भी। इसको सॉल्व करके आ जाता है 2.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अब पॉइंट P के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो और जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वो ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब वहाँ पे जो उसे H2 ले लेते हैं, दैट विल बी H प्लस B, और ये आ जाता है 5.39 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। V वही रहेगा, तो जो R2 आएगा दैट विल बी H2 स्केयर प्लस V स्केयर रूट। इसको सॉल्व करके रिजल्टेंट आ जाता है 5.54 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A compass needle free to turn in horizontal plane is placed at the center of a circular coil of 30 turns and radius 12 centimeter. The coil is in vertical plane making an angle of 45 degree with the magnetic meridian when the current in the coil is 0.35 ampere. The needle points west to east. Determine the
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन। आपको उस लोकेशन पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। और दूसरा निकालना है करंट इन द कॉइल इज रिवर्स्ड and the coil is rotated about the vertical axis by an angle of 90 degree in anti-clockwise sense. Looking from the above, predict the direction of needle, take the magnetic declination at the places to be 0। यानी कि ये आपके सामने मैग्नेटिक निडल है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है, और एक करंट कैरिंग कॉइल आपको ये पिंक से दिखाया गया है। तो इसका जो प्लेन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन होगा B। तो हमारे पास एक तरह से एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर H नज़र आ रहा है आपको, एक कॉइल का नज़र आ रहा है, उन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक निडल है वो 45 एंगल पे है। ठीक है, तो आपको एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है। देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, R पता है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, करंट पता है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। अब फिगर से ये क्लियर है कि निडल जो है वो वेस्ट टू ईस्ट पॉइंट कर रही है, और ये कब पॉइंट करेगी? जब जो बी एच जो है दैट इज बी साइन 45 होगा, क्योंकि इसके अपोजिट जो है एच के अपोजिट देखिए बी का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, तो वो इक्वल और अपोजिट है, यानी कि एच इज इक्वल टू बी साइन 45। बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट इन कॉइल, और वो कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। ये सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला है। सॉल्व करके आ गया 3.9 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब नेक्स्ट, अब करंट हमने रिवर्स कर दिया और कॉइल को भी 90 डिग्री टर्न कर दिया, तो डायरेक्शन ऑफ निडल विल रिवर्स, यानी कि अब वो पॉइंट करेगी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, magnetic dipole is under influence of two magnetic field. The angle between the field direction is 60 degree and one of the field has a magnitude of 1.2 into 10⁻⁻2 Tesla. If the dipole comes to stable equilibrium at an angle of 15 degree with this field, what is the magnitude of other field? एक डाइपोल पे दो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो उसने कहा है कि अगर डाइपोल जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है एक फील्ड से 15 डिग्री पे, तो दूसरे फील्ड की वैल्यू कितनी है? आपको थीटा गिवन है 60 डिग्री, B1 गिवन है, और θ1 अगर एक एंगल एक मैग्नेटिक फील्ड से वो 15 के एंगल पे है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले से 45 पे हो जाएगा, 60 से माइनस कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम में दोनों के जो टॉर्क हैं वो इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। इसका मतलब टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। तो फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। अब एम तो सेम रहेगा क्योंकि सेम मैग्नेटिक डाइपोल की हम बात कर रहे हैं, तो एम तो सेम रखेंगे। B1 और θ1, B2 और θ2 ये अलग अलग होंगे, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो B2 की वैल्यू हमें निकालनी थी, दैट इज B1 साइन θ1 बाई साइन θ2। सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं और रिजल्ट आ जाता है 4.4 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोनो एनर्जेटिक जिसकी एनर्जी है 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इनिशियली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियली ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है और उसमें एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लगता है 0.4 गोस का, नॉर्मल टू द इनिशियल डायरेक्शन, उसकी इनिशियल डायरेक्शन से नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। एस्टिमेट द अप और डाउन डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम ओवर द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर चलने के बाद उसमें कितना अप या डाउन डिफ्लेक्शन आएगा। आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। अब देखिए एनर्जी कितनी है, 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके। 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बी की वैल्यू है 0.4 को उसको टेस्ला में बदल लेंगे और डिफ्लेक्शन कितने डिस्टेंस पे देखना है, दैट इज एक्स 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ mv², तो v आ जाएगा √2e/m।
अब मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो सर्कुलर आर्क की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा, और वो इस तरह से होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो बी ई वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, या आर इज इक्वल टू एम वी बाई बी ई। आर की वैल्यू पुट कर देंगे, एम बाई बी ई बाई इंटू रूट 2e बाई एम, एम को अंदर ले जाते हैं तो रिजल्ट आता है 1 बाई बी ई रूट 2e एम। इसको सॉल्व करके आता है 11.3 मीटर। इफ y इज द डिफ्लेक्शन एट द एंड ऑफ द पाथ, तो फिगर से ये क्लियर है x बाई आर वो भी थीटा है और y बाई एक्स बाई 2 भी थीटा है, तो इट कैन बी रिटन एज x बाई आर इज इक्वल टू y बाई 2x और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। वैल्यू पुट कर देते हैं, रिजल्ट आ जाता है 4 मिलीमीटर। तो ये जो डिफ्लेक्शन वर्टिकल होगा अप या डाउन वो 4 मिलीमीटर का होगा। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स म्यू एस एंड म्यू एल एसोसिएटेड विद द इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर रेस्पेक्टिवली of an electron are predicted by quantum theory and verified experimentally to high accuracy to be given by mu s is equal to minus e by m into s and mu l is equal to minus e by 2m into l. Which of these relation is in accordance with the result expected classically? Outline the derivation of the classical result. ध्यान रखिए, एक हमारी फिजिक्स में क्लासिकल थ्योरी होती है और एक मॉडर्न थ्योरी क्वांटम थ्योरी होती है। तो कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो पहले वाली थ्योरी से मैच करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पहले वाली थ्योरी से मैच नहीं करते। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिजल्ट आपकी पहली क्लासिकल थ्योरी से मैच करता है। देखिए, आउट ऑफ द टू रिलेशन गिवन ओनली वन इज इन अकॉर्डेंस विद द क्लासिकल फिजिक्स। This says magnetic moment mu L is equal to minus E by 2m into L, यानी कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला रिजल्ट है वो वेरीफाई होता है क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ म्यू एस एंड म्यू एल, सॉरी म्यू एल एंड एल, म्यू एल क्या होता है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का, तो वो करंट इनटू एरिया, करंट हो गया E बाई टी नेगेटिव में, और एरिया पाई आर स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? एम वी आर, वी की वैल्यू रखेंगे 2 पाई आर बाई टी। आर रेडियस है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने में टाइम लगता है, वो कैपिटल टी है। तो अब डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है म्यू एल बाई एल माइनस ई बाई 2m, दैट इज म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2m इंटू एल। जैसा कि कहा था कि डिराइव करके भी दिखाना है, तो ये डिराइव हो गया क्लियरली। म्यू एल एंड एल विल बी एंटी पैरेलल। देखिए डायरेक्शन अपोजिट है म्यू एल और एल की, तो दोनों एंटी पैरेलल होंगे और दोनों ऑर्बिट के प्लेन के परपेंडिकुलर भी होंगे। इन कंट्रास्ट, जबकि म्यू एस बाई एस इज इक्वल टू ई बाई एम जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, ये रिजल्ट आता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें।